नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। गले में अस्वस्थता के कारण बहुत दिन बाद सामने आया हूं। विषय है, अगर हमारे कोई पिता, दादा, दादी का को गाली निकाले तो फिर हम क्या करते हैं? क्या गाली सुन के रह जाते हैं या उसका विरोध करते हैं? और कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसमें उनके बारे में कहा कि इनका तो कोई लव अफेयर था, या जो स्वर्गवासी लोग हो गए उनकी इज्जत को तार तार किया जाए, सार्वजनिक रूप से किया जाए, किसी पुस्तक के नाम पे किया जाए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। मामला सबको पता है, लोकसभा में मामला उठा, निशिकांत दुबे ने मामला उठाया। अब मामले को कोई दुबे उठाए, त्रिवेदी उठाए, चौबे जी उठाए, या पंचोली उठाए, मिश्र उठाए, ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है कि हमारे पूर्वजों को क्यों बदनाम किया जा रहा है, किसी भी भाई ने क्यों बदनाम किया जा रहा है। और किया जा रहा है तो जिसके पूर्वजों को बदनाम किया जा रहा है, जिसके दादा दादी को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी मां को बदनाम किया जा रहा है या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? जिसके परिवार वालों को विरोध किया जा रहा है, क्या धरना नहीं देना चाहिए था? आमरण अनशन नहीं करना चाहिए था? जेल भलो आंदोलन नहीं करना चाहिए था? और निशिकांत दुबे के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाए? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। क्यों लाए? कि बोलने नहीं दिया गया। ठीक है, और जो आपके खिलाफ बोल रहा था उसके खिलाफ क्या किया? कुछ नहीं, उसको छूट दे दी, आप बोलो। ये कौन सा संविधान है? हमारी भी कोई गरिमा होती है। हमने बच्चों को देखा है, बच्चे आपस में झगड़ते हैं ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए अगर माता पिता के लिए कुछ कहता है तो कहता है मेरे माँ बाप तक नहीं जाएगा। नहीं तो फिर जानता ही है तू, वहां तो किताब खोल खोल कर कोई मथई का, कोई सथई का, क्या पता नहीं किस किस की बातों के उल्लेख किए जा रहे थे, और वो कहानी कही जा रही थी तोता मैना की। जो लोगों को नहीं पता था ना, उन लोगों को पता पड़ गया। लोग किताब ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं मोबाइल पे कि ये कौन है भाई, नेहरू जी का किससे संबंध था, इंदिरा जी का किससे संबंध था, ये कहाँ रहते थे, क्या करते थे। जिनको कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, जिनके जन्म नहीं हुए थे, वो अब खोज रहे हैं। ये खोजने का मौका किसने दिया? और मौका दे दिया तो कोई बात नहीं, आपको जब ये तो लगना चाहिए ना कि पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? पूरे देश में आंदोलन नहीं होना चाहिए था? पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होना चाहिए था? 8-10 लोगों को लेकर सड़क पे बैठ जाना चाहिए था? ईट से ईट बजा देनी चाहिए थी? नहीं, हमारे पूर्वजों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और कोई बोला? पूरे कांग्रेसी चुप रहे। वो जो महिलाएं थी ना, वो कह रही थी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, वो कहां गई? जब पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है, उनके ऊपर अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किताब के नाम पे किया जा रहा हो, किताब में देख के किया जा रहा हो, किया जा रहा था ना, उन महिलाओं ने क्या किया? अरे जंग ऐलान कर देते, नेहरू तेरी शान में और हम मैदान में, इंदिरा तेरी शान में और हम मैदान में, जेल भलो आंदोलन कर देते, आमरण अनशन कर देते। 15 वो महिलाएं जो कब्र खोद रही थी, उनको कम से कम 10-5 दिन तो आमरण अनशन पे बैठना चाहिए था, अनशन को उपवास करना चाहिए था, कहीं विरोध तो करना चाहिए था, कहीं वक्तव्य देना चाहिए था। सब लोगों को सांप सूंघ गया। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा समाजवाद है? ये कौन सा संविधान है? हमको इस पर विचार करना चाहिए। और कांग्रेसियों को तो सोचना चाहिए था, 10-20 लाख लोग सड़क पर आ जाते,
ताकि दोबारा कोई जवाहरलाल नेहरू पर, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी पर कोई उंगली नहीं उठाता। पर किसी में दम ही नहीं हुई। क्या हुआ? सबको क्यों साफ सूंघ गया? क्या उस बात में सच्चाई थी? समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन पूरे को, सबको साथ लेके एकजुट होकर मैदान में कूद जाते, ईंट से ईंट बचा देते, लगा देते, हाँ देखो हम पूर्वजों का अपमान नहीं सहेंगे। उस जमाने में कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, ईमेल तो था नहीं, पुस्तक थी, पुस्तक लिखी थी किसी ने, तो उस पुस्तक पर रोक भी है। फिर इसके बाद में आप चुप बैठे हो। अच्छा, पहली बात तो हमको ऐसा काम करना क्यों चाहिए कि हम किसी किताब को लेके चल जाएं जो किताब छपी नहीं हो। अब निकल गई किताबें, किताब का जवाब किताब से हो गया। क्या हुआ? शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। जिन लोगों को भी ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी के किससे संबंध थे, वो भी ढूंढ रहे। जिनको ये पता नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू जी के किससे संबंध थे, वो भी ढूंढ रहे, वो भी सर्च कर रहे हैं। अब उस सर्च को कैसे रोकोगे? कम से कम प्रतिकार तो करना चाहिए था, विरोध तो करना चाहिए था, धरना तो देना चाहिए था, उपवास तो करना चाहिए था, सत्याग्रह करना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया। तो क्या माने इसको? इसको माने कि निशिकांत दुबे ने जो लोकसभा में कहा वो सही कहा। उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? ना कोई आपने एफआईआर लॉन्च कराई, ना विधान लोकसभा में उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव लेके आए, कुछ नहीं। सब चुपचाप सत्यनारायण कथा की तरह सुनते रहे। ऐसे ही कथा सुनते रहोगे ना तो कौन सा संविधान बचेगा, नहीं बचेगा, घर की इज्जत नहीं बचेगी, वो तार तार हो जाएगी। जो बच्चा आज 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के हैं, उनको क्या पता है मथई कौन है? किसने बता दिया ये बात? अब वो कह रहे हैं हम तो लाइब्रेरी खोलूंगा। हौसला बढ़ा दिया आपने, क्योंकि आपको कार्रवाई कर नहीं रहे, हौसला बढ़ रहा है। तो पूर्वजों का अपमान कभी भी नहीं सहना चाहिए। आज ऊपर से वो देख रहे होंगे ना, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सोच रहे होंगे क्या हो गया, कैसे वंशज आ गए, हमारा सरेआम अपमान किया जा रहा है और ये शब्द नहीं बोल रहे। इतना बड़ा संगठन, भारत की सबसे वृद्ध पार्टी, उसके सबसे बड़े ताकतवर प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में कोई कानून नहीं मानते, वो कहे जो होना चाहिए, वो चाहे जिस मामले को हो हंगामा कर सकते हैं, वो चाहे जिस मामले को सड़क पे ला सकते हैं, वो चाहे जिस पर आरोप लगा सकते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश की एजेंसियां हो, उन सब में वो आगे हैं। लेकिन जब पूर्वजों के ऊपर कोई आरोप लग रहा है या कोई उंगली उठा रहा है तो फिर मौन बैठ जाना चाहिए। ये तो बहुत वीरता का काम है। ऐसी वीरता तो कहीं देखी नहीं। कांग्रेस को ऐसे मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सड़क पर उतरना चाहिए था और निशिकांत दुबे के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहिए था। वो प्रस्ताव ला रहे हैं, आप चुप बैठे हो। जिसने आपकी इज्जत को उछाला वो आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। और आप देश के मामले में प्रश्न उठा देते हैं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न उठा लेते हैं, लेकिन जब पूर्वजों का मामला आता है तो चुप हो जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? इस पर सबको विचार करना चाहिए और कांग्रेसियों को तो इसमें ईंट से ईंट बजानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।